हेलो, नमस्ते, मैं ऋतु, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मेरा बहुत मन कर रहा है मैं हम लोगों से सबसे बात करूं कि हम जब लाइफ में डेथ फेस करते हैं अपनों की, अपने आसपास लोगों की, तो हमें क्या अनुभव होता है और उस अनुभव से कैसे बाहर निकला जाए। ऐसा हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो दर्द का एहसास होता है, सबके अपने अपने फीलिंग्स हैं। हमने ये बहुत देखा होगा कि ज़्यादातर हमें जब ये चीज़ें हिलाती हैं तो किसी बहुत अपने क्लोज वन की डेथ होती है, तब हमें अंदर से कुछ शेक होता है, कुछ हमें अंदर से हिल जाता है। ये जो अंदर से हिल रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर यही डेथ पड़ोस में, गली में 4 घर छोड़ के अगर किसी की हुई है, तो हम बस एक हाथ जोड़ के थोड़ा-सा प्रार्थना करके शायद ओम शांति बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। या जब हमें कुछ दिखाई देता है क्रीमेशन सेरेमनीज़ या व्हाइट पर्दा, तो हमें लगता है कि चलो भगवान हिम्मत दे, कुछ इस तरीके से। लेकिन जब वही चीज़ अपने साथ होती है, तो हमारी मन की स्थिति बहुत अलग हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मैंने लाइफ में इस चीज़ को कई बार फेस कर लिया है। तो थोड़ा-सा लक खराब कह लीजिए या जैसे भी है, बट ये इस एज में देख लिया काफ़ी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना ये सबसे शेयर किया जाए, क्यों ना सबको बताया जाए। मुझे जिस चीज़ ने हेल्प की, जिस चीज़ से मुझे मदद मिली, हम क्यों ना उसके बारे में भी बात की जाए। तो अभी थोड़े दिन पहले ही जब मैं मेट्रो से ऑफ़िस जा रही थी, तो मेट्रो में मुझे कोई मिले, ऐसे ही जाते-जाते जैसे अपनेपन में लोगों से बात हो जाती है, उनसे भी बात हुई। तो उनके 14 इयर्स के सन थे, जो किसी भी रीज़न से एक्सपायर हो गए। तो वहाँ से मुझे एक फ़ील हुआ कि मुझे बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें यही जब एहसास हो जाता है कि जो मेरे बहुत करीब हैं, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, तभी मुझे अंदर से कुछ महसूस होता है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज़ जो है, वो जो हमें महसूस करा रही है, वो है अटैचमेंट। मेरी उनके प्रति इतनी अटैचमेंट रही है, इतना लगाव रहा है, प्यार रहा है, अपनापन रहा है, उनसे एक्सपेक्टेशन रही हैं, एक रिश्ता जिया है, एक उम्र साथ बिताई है, या जो भी समय हमने उनको दिया है, वो समय चला गया, वो इंसान चला गया। तो सबसे पहले तो हमें उस अटैचमेंट के लिए फ़ील होता है कि ये मेरी अटैचमेंट थी इनसे, अब इस अटैचमेंट के बिना जीवन कैसे निकलेगा, इस अटैचमेंट से कैसे बाहर आया जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें अटैचमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है। सबसे पहले ये मान लेना है, एक्सेप्टेंस, इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, एक्सेप्टेंस। ये हमें मान लेना है कि लाइफ में हमारा उनसे साथ इतना ही था। सबको पता ही है, हो ही जाता है, साथ इतना ही था। अब उस साथ में हम उनके साथ अच्छा कर सकते थे, बुरा कर सकते थे। वो हमारे साथ अच्छा कर गए या बुरा कर गए, जैसा भी रहा, बस उतना ही था। और ये अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये अटैचमेंट बातों में, यादों में, मेमोरीज़ में और इवेंट्स में, लोगों में, जगहों में, कमरों में, कपड़ों में, बातों में, सब चीज़ों में है। तो हमें सबसे पहले इसको एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ, मेरी अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट की वजह से मुझे ये सब कुछ हो रहा है। अब जब हमें ये अटैचमेंट हो की स्वीकृति हो गई और पता चल गया कि अब ये अटैचमेंट पे एक फुल स्टॉप लगाना है। अब अटैचमेंट इंसान से नहीं है, इंसान के साथ जो वक़्त बिताया है, उससे है, आने वाले समय से नहीं है। जो पुराना चला गया, मन बहुत पास्ट में है, तो हमें उससे आने की जल्दी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक समय है।
हम जितना इससे जल्दी भागने की कोशिश करेंगे, ये हमें उतना ही उसमें और ज़्यादा धकेलता जाएगा। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए सबसे पहले कि हाँ, मेरी अटैचमेंट है, सो व्हाट। स्वीकृति जैसे ही ये आ जाएगी तो अगला रास्ता हमें दिखाई देगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे इस वीडियो में शेयर करना चाह रही हूँ। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, अपने जो होते हैं उनकी डेथ कुछ गलत तरीके से हो जाती है, जो हमें गलत लगती है। ईश्वर को पता है कि किसको किस माध्यम से निकालना है इस जीवन से, संसार से। लेकिन हमारी नज़रों से देखा जाए तो हमें कभी कभी लगता है कम से कम ऐसे ना होता। तो मेरे फादर की जो डेथ थी वो सुसाइड थी, उन्होंने सुसाइड किया था। तो मुझे बहुत सालों तक तो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में तकलीफ़ रही कि मेरे पापा ने सुसाइड कर ली। मुझे लोगों को बताने में शर्म आई कि हाँ, मेरे घर में सुसाइड हो गई है। और एक हुआ कि ये कैसे हो गया, ये सुसाइड कैसे हो गई, मैं छोटी थी। इसके पीछे मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैंने रिसेंटली कोई वर्कशॉप अटेंड किया था 2 साल पहले, एक्सेप्ट मिरेकल्स मीनल मधुकर जी के साथ। तो उस वर्कशॉप में मुझे ये समझ आया कि ये जो फीलिंग थी वो उनके सुसाइड कर लेने से नहीं थी। मुझे जो फीलिंग थी वो अंदर एक गिल्ट की फीलिंग थी। कैसा गिल्ट? जब मैं ऑफिस में थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने नहीं उठाया, फिर उन्होंने मुझे किया, मैंने नहीं उठाया। ऐसे करते करते हमारी 7 से 8 बार कॉल्स एक्सचेंज हुई। तो कहीं ना कहीं उनके अंत समय पे उनसे बात ना कर पाने का ये जो गिल्ट था, ये मुझे अंदर से तोड़ रहा था। जब मुझे ये समझ आया उनके जाने के 5-6 साल बाद भी कि इस गिल्ट की वजह से मैं परेशान थी, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कहीं गिल्ट तो नहीं है जो मुझे इस चीज़ से आगे निकलने नहीं दे पा रहा है। आज के समय में मैं उनके जाने के, संसार से जाने के दर्द से निकल चुकी हूँ या नहीं, ये मुझे नहीं पता आज भी। अभी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑब्वियसली मेरे फादर रहे हैं, सब कुछ है। तो लेकिन अब मुझे इस चीज़ में कोई वो नहीं है कि उन्होंने सुसाइड की, क्योंकि ईश्वर सबको एक ज़रिया बनाते हैं दुख देने का, कष्ट देने का, या कुछ भी। हम सब ने वो एक छोटी सी स्टोरी तो सुनी ही है कि एक बार यमराज जी ने एक बहुत सुंदर सी एक तोते को देखा और वो बस देख ही रहे थे, इतने में नारद जी थे, गरुड़ जी थे, उन्होंने सोचा कि यमराज की नज़र इस पे पड़ गई तो इसका मतलब इसका समय आ गया है और इसको यहाँ से ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने दूर जाके उसको 1000 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में छोड़ा है, चुपचाप छुपा के ऐसे। तो फिर वापस आए तो यमराज जी ने उनको देखा, तो वो कहते कि मैं समझ गया था कि उसका नंबर आ गया है। कहते लेकिन आप ऐसा उसको क्यों देख रहे थे? तो यमराज जी कहते कि मैं बस ये देख रहा था कि इसकी चिड़िया की मौत यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाके किसी जंगल में होनी है, तो वो कैसे संभव होगा, और आपने वो काम कर दिया। तो ऐसे ही हम अपने आप को दोषी ना माने कि हमारी वजह से कुछ हो गया, हमने कुछ कर दिया, हमारे ये कर देने से या ना कर देने से कुछ ऐसा हुआ। इस चीज़ को, इस फीलिंग को, इस गिल्ट को हमें अपने दिल से, मन से बाहर निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हम कुछ अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने मन को शेयर कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो बताने से ही हल्कापन आएगा, या बता के नहीं लगता है तो आप उसको लिख लीजिए कि कैसे मुझे अपना गिल्ट रिलीज़ करना है। हवा में बोल के, ध्यान करके, योगा अभ्यास करके, हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम करके, या जो भी आपको इस दुनिया में मीडियम सही लगता है, आप उस मीडियम से उसको कीजिए। तो सबसे पहला हमारी अटैचमेंट के लिए हमें एक्सेप्टेंस आ जाए। दूसरा, हमारी फीलिंग जो हमें महसूस होती है
ये फीलिंग ज़रूरी नहीं है गिल्ट ही होगा, ये फीलिंग सैडनेस भी हो सकती है, ये फीलिंग रिसेंटमेंट भी हो सकती है, ये फीलिंग कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो फीलिंग है, हमें इस फीलिंग को रिलीज़ करने के प्रोसेस पे लगना ही पड़ेगा। और कुछ नहीं तो हम सिंपल सा एक बस जोत जला के अगर बैठ जाते हैं और उस जोत को देखते हुए बस यही सोच लें कि इस जोत में मेरी जो वो फीलिंग है वो जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है। कभी वर्कआउट कर रहे हैं तो सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो हर सांस के साथ निकलते निकलते, हर श्वास निकलते निकलते मेरी लाइफ से ये गिल्ट निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, ये सैडनेस निकल रही है, निकल रही है। अब देखिए, गुरुदेव बोलते हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में मैं टीचर हूँ, हम लोगों को ध्यान करना सिखाते हैं, उनसे जुड़ते हैं। गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे मेट्रो स्टेशन पे हम खड़े थे, एक गाड़ी आई और उसमें हम बैठ के चले गए, लेकिन कोई हमारा इंतज़ार कर रहा था और वो बैठ नहीं पाए और मेट्रो निकल गई। तो कहने का मतलब ये सिर्फ मेट्रो नहीं निकली है, कहने का मतलब अगर किसी की डेथ हमसे पहले हो गई है तो अगली मेट्रो में उन्हें भी सवार होके आना ही है। थोड़ा पहले निकल गए, अगली मेट्रो पे वो किसी और का इंतज़ार करने लग गए, मुड़ गए, पलट गए, नीचे चले गए, जैसे भी हुआ तो वो कर नहीं पाए। तो कहने का मतलब मेट्रो सबको बोर्ड करनी ही है जो प्लेटफॉर्म पे है। तो गुरुदेव कहते हैं कि कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, जाना सबको है। तो इस ज्ञान के द्वारा भी हम खुद को थोड़ा बाहर निकलने का मौका दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे बहुत महसूस हुई है, आज की डेट में जो भी आपको मेरी एज लगती है, ऑब्वियसली मैं अपनी एज नहीं बताऊंगी। तो तीसरी चीज़ जो मुझे महसूस हुई, मैंने अपनी लाइफ में अपनी एक 26 साल की बहन को खोया है। मेरे पिताजी ने सुसाइड की है और मैं बचपन से ही अपने दादा दादी के साथ रही हूँ। तो मैं, मेरे दादा दादी, मैं और मेरी सिस्टर, हम 4 लोग हमेशा से साथ रहे हैं। तो वो तीनों ही इस दुनिया से चले गए हैं। ऑब्वियसली मेरा परिवार है, वो सब मेरे साथ हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी ऑल्सो। लेकिन एक शादी से पहले की जो उम्र मैंने जिन 3 लोगों के साथ बिताई, वो तीनों ही दुनिया से जा चुके हैं। तो एक और एहसास जो मुझे हुआ वो ये था कि इन लोगों के जाने से जीवन में एक वैक्यूम आ गया है, खालीपन। कि लोग थे, बातें करते थे, शेयरिंग करते थे, कुछ अटैचमेंट, अपनापन, लड़ना, बोलना, कहना, घूमना फिरना, आना जाना, गाने सुनाना, सब्जी काटना, काम करना, हाथ बटाना, हंसते रहना, साथ में सोना, कुछ भी ऐसा जो होता था। तो वो सब कुछ, कुछ सपने उनके लिए, ये करना था, ऐसा चाहिए था, वो सब कुछ। तो एक लाइफ में वैक्यूम, वैक्यूम आ गया। तो बड़ा समय लगा इस चीज़ को समझने में। अभी बाहर आए हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आज दिल ने कहा कि ये बात करें तो बस दिल किया बात करें। ये जो वैक्यूम लाइफ में आया, इस वैक्यूम को आप सबसे पहले महसूस कर लीजिए कि ये वैक्यूम आ गया है लाइफ में, इसके साथ एक हो जाना पड़ेगा। ये वैक्यूम अगर हम किसी और से भरने की अपेक्षा रखेंगे, जैसे मुझे बड़ी अपेक्षा रहती है कि मेरे हस्बैंड इस वैक्यूम को फुलफ़िल करें, तो कहने का मतलब फिर उनसे एक्सपेक्टेशन होने लगती हैं। एक्सपेक्टेशंस के बाद फिर वो फुलफ़िल नहीं होती हैं, तो आपस में मनमुटाव होने लगते हैं। तो ये वैक्यूम हम कहाँ से फ़िल करने की उम्मीद रख रहे हैं, वो देखना पड़ेगा। तो ये जो वैक्यूम लाइफ में आया है, इस वैक्यूम को किस तरीके से, क्या करके हमें अपने जीवन में इस वैक्यूम को ऐसे ही रखना है या फिल करना है। हमारी लाइफ का पर्पस अगर अभी तक हमें समझ नहीं आया है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम है, क्या रोल है, तो अभी ये बहुत सही समय है अपने आप से ये पूछ लेने का कि वो चले गए, आज की डेट में उनके चले जाने से मेरे अंदर क्या भाव है, क्या दर्द है, तकलीफ़ है। ये दर्द और ये तकलीफ़
एक सुनहरा मौका है हमें अपने जीवन में एक दिशा दिखाने का, हमें अपने जीवन का एक मकसद बताने का, या फिर हमारे जीवन में जो चीज़ें हमने गलत की, जो हम सही कर सकते थे, या हमें जिनका गिल्ट है वो रिलीज़ करने का। तो इस वैक्यूम को आप कैसे अपनी लाइफ में फ़िल करना चाहते हैं, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब मैंने इस वैक्यूम को कैसे फ़िल किया, मैं वो भी शेयर करना चाहूँगी। ऑब्वियसली जब मुझे ये फ़ील हुआ कि मुझे अंदर से ये गिल्ट रहता था, तो मैंने गुरुदेव की ब्लेसिंग से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज़ में, सोसाइटी में, हर जगह वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी शुरू कर दी सुसाइडल अवेयरनेस के लिए कि हमें ये क्यों नहीं करना है, ये करने से क्या हो जाएगा, पीछे जो लोग छूट जाते हैं उनका क्या हाल होता है, और ये एक पल का जो हमें स्पंदन अंदर से होता है कि बस कर डालें, ये क्यों नहीं करना है, ये सब की एक अवेयरनेस मैंने लोगों से शेयर करनी शुरू की। अपने दर्द को भी मैंने बाँटना शुरू किया, जो मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में मिला, और धीरे-धीरे वो कम, मुझे ऐसा लगता है, होता गया। और इसके अलावा मैंने जो ये वर्कशॉप्स कंडक्ट की, इसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करनी शुरू करी, मेरे अंदर बहुत अच्छी पोइट्री लिखने की स्किल्स आई, और मैंने सत्संग्स करने शुरू किए। आप मेरे इस चैनल पे कुछ सत्संग भी मेरा सुन सकते हैं। एक बड़ा ही सुंदर मैंने इसमें भजन डाला हुआ है, कब दूर प्रभु हैं हमसे, तो आप वो भी सुन सकते हैं। वो सुन, मुझे ऐसा लगता है कभी दिल में जब वो भाव आते हैं तो वो उसके थ्रू निकल जाते हैं। तो उस सत्संग से लोगों की मदद की, उनका दर्द निकले, अपना दर्द निकले, ये सब कुछ करते हुए ऐसा लगता है ये टू वे जर्नी है। ये वीडियो शेयर करके भी, ये बोल के भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपकी ही मदद नहीं, मैं खुद की भी एक मदद कर रही हूँ। थोड़ा बहुत जो अभी अंदर बचा है, ऑब्वियसली कितना बचा है, कितना रहेगा, ये ईश्वर, गुरु, भगवान जानते हैं। लेकिन ये कैसे निकल सकता है, मुझे ये माध्यम मिला, ये ज़रिया मिला, जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता है मेरा वैक्यूम फुलफ़िल हुआ। और यस, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने प्यार में, सम्मान में, जो मेरे अपने जो चले गए हैं, वो इस जीवन में करना चाहते थे। जैसे मेरे पिताजी को साधु संतों को, लोगों को भोजन कराना बहुत पसंद था। तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी याद में या उनके प्यार में मैं उनका ये एक अच्छा कार्य उनसे ले लेती हूँ। और जब भी मैं ये करूँ, मैं उनकी सोल के लिए प्रार्थना करूँ, और बस इस चीज़ का धन्यवाद उनको, अपने आप को मैं दूँ। मैंने एक अच्छा कर्म उनसे ले लिया। तो चाहे मुझे साधु संत को एक ही रुपया क्यों ना देना हो, लेकिन उनको याद करके या खुद को याद करके मैं अपने हाथ से वो दान देना पसंद करती हूँ। जैसे मेरी सिस्टर रही, तो उनको वृंदावन जाना बड़ा पसंद था। तो मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया कि भगवान है, मंदिर है, मेरे दिल में ऑब्वियसली ये भाव है, कनेक्शन है, तभी ये विचार भी आ पा रहा है, ज़रिया वो बन रहे हैं। तो मैंने ये एक्सेप्ट किया जीवन में कि साल में एक बार मुझे, लोग तो हर दिन जाना पसंद करते हैं, हर महीने जाते हैं, मैंने जीवन में एक दिन चुन लिया कि मुझे इस दिन जाना है। मैंने वो डिसाइड किया। तो ऐसे ही कुछ, जैसे मेरे बाबा रहे, तो मुझे मेरे बाबा से बहुत ही लगाव अभी भी है। तो ऐसा लगा कि जैसे बाबा के जाने के बाद मुझे सिस्टर का और बाबा की डेथ बहुत जल्दी हो गई। तो ऐसा लगा मुझे उनका दुख भी मनाने का समय नहीं मिला, और मैं सिस्टर के ही गम में थी अभी। तो जैसे उनसे मैंने एक हैबिट अडॉप्ट की कि वो लोगों से एक्सपेक्ट कम करते थे, उनकी इच्छा बहुत कम रहती थी। तो मैंने ये, जब भी उनका नाम याद आए, उनका कुछ काम याद आए, उनका चेहरा याद आए, तो ये याद आ जाता है कि हाँ,
खुश रहो, बने रहो, वो ऐसा बोलते थे। तो बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, किससे करना है, खुद से भी बहुत एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है खुद को भी, कमियों के साथ, अच्छाइयों के साथ, हर चीज़ के साथ। तो अगर हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान दें, सबसे पहला फीलिंग, कि मेरे अंदर उसके जाने के बाद क्या फीलिंग रहा है, उस फीलिंग पे काम करना है, उस फीलिंग को निकालना है। वो इस दुनिया में इस समय जहाँ भी हैं, जिस भी जगह पे हैं, अगर आज के समय में वो हमें देख रहे होते तो जो स्थिति हमारी है, अगर खुश हैं, अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नहीं है तो क्या उनको भी ये अच्छा लगता, ये हमें खुद से पूछना है। तो सबसे पहले फीलिंग, उस फीलिंग को रिलीज़ करना। सेकंड इज़ अवेयरनेस अबाउट माय अटैचमेंट एंड देन एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम। फीलिंग की भी एक्सेप्टेंस से वो रिलीज़ होने लगता है। थर्ड इज़ माय वैक्यूम। सो उस वैक्यूम को कैसे आप फिल कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। सो मैंने ये लिखा है हमारे लिए, फीलिंग अटैचमेंट वैक्यूम, FAV, एंड देन रिलीज, एक्सेप्ट एंड रिप्लेस, RAR। सो रिलीज, एक्सेप्ट एंड रिप्लेस, वैक्यूम को कैसे रिप्लेस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे कुछ मदद हुआ, कुछ अवेयरनेस आई, तो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आज के समय ऐसे किसी दर्द से गुजर रहे हैं। और अगर कोई भी शब्द इसमें बोला हुआ एक श्वास निकाल के अगर दुख से बाहर निकालने में मदद करे, तो मुझे लगेगा इस वीडियो का पर्पस पूरा हुआ। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। आप इस वीडियो को आगे से आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। धन्यवाद।